जी भाई साहब। तालियां मीठी मीठी। उधर से कैमरा चालू है, सारे चैनल पर लाइव दीपक प्रज्वलित कर भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में प्रार्थना की कि हमारी यह प्रभु के चरणों में लगाई जाने वाली हाजिरी सार्थक हो। ऐसी मंगल कामना, ऐसी मंगल भावना के साथ यह दीपक प्रज्वलित किया गया। बंधुओं, अहिंसा परमो धर्म युवा संघ और भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो। अहिंसा भगवान महावीर स्वामी का उद्घोष है। इस पवित्र धरती पर इनके मन में ये विचार आया कि हम क्यों ना भगवान महावीर स्वामी के आंगन में ही 31 दिसंबर की शाम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। ये सौभाग्य के क्षण है। आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी ने एक चमत्कार दिखाया। हमारे भाई विकास जी दिल्ली से ट्रेन में चले आ रहे थे। संयोग से उनको भाई प्रवीण जी मिल गए और उनमें मित्रता हो गई। वह मित्रता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रतिमाए भगवान महावीर स्वामी के चरणों में ये सभी मित्र मिलकर के धीरे धीरे लगभग 22 हो गए। कितने हो गए? 24 होने चाहिए, पर 24 में तीर्थंकर के दरबार में ये 2 परम संरक्षक भी है ना आपके स्तंभ। 24 तीर्थंकरों के चरणों में इन सभी मित्रों ने ये भावना भाई कि हम क्यों ना 31 दिसंबर को ये भजन संध्या प्रभु के चरणों में समर्पित करें। गत वर्ष इन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। मैंने उत्साह पूर्वक हमारे मानद मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय से आपकी बात कराई। उन्होंने सहज स्वीकृति प्रदान की और गत वर्ष इसी आंगन में भाई रूपेश जी ने आप सभी को भक्ति की गंगा में तिरोहित कराया। आज वह घड़ी फिर आ गई है। 1 वर्ष से जो निरंतर तैयारियां कर रहे थे वह घड़ी आ गई है। तो मैं बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करना चाहूंगा इस अहिंसा परमो धर्म युवा संघ के मुख्य स्तंभ जो हमारे परम संरक्षक हैं श्रीमान श्रेष्ठी श्री प्रवीण कुमार जी जैन, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली से कृपया ऊपर पधारें। आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रबंध कारिणी कमेटी दिगंबर जैन अस्त्र क्षेत्र श्री महावीर जी के माननीय यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्री सुधांशु जी कासलीवाल साहब को, मानद मंत्री महोदय श्री महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब को और वयोवृद्ध पदाधिकारी श्री पूनम चंद जी शाह साहब को। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आकर के इस पवित्र धरती पर पधारे हुए इन महानुभावों का स्वागत और सत्कार करेंगे। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान रविंद्र कुमार जी जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। ये 2 स्तंभ ऐसे स्तंभ में इस युवा महासंघ के कि इन्होंने कह दिया कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहें वो कार्य करें। प्रभु की भक्ति में जो कहेंगे हम पूर्ण समर्पण के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। इनकी माथे पे तिलक लगाओ, इनके स्वागत में ताली बजाओ। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके स्वागत में ताली बजाओ। इनके स्वागत में ताली बजाओ। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। इनके स्वागत में ताली बजाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ। इन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन महास्तंभों का
हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, जो निरंतर धर्म की प्रभावना में अपनी चंचला लक्ष्मी का पूर्ण सदुपयोग करते हैं। बंधुओं, प्रभु देता सभी को है, लेकिन हर किसी का वो मन नहीं होता जो प्रभु के चरणों में भक्ति में समर्पित कर सके। ऐसे ये स्तंभ हमारे मध्य हैं। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके स्वागत में ताली बजाओ, इनके गले में तालियां 1 2 3 इनके गले में माला पहनाओ, इनके गले में माला पहनाओ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अहिंसा परमो धर्म विवाह संघ के सभी सदस्यों को, कृपया एक बार आ जाएं और भगवान महावीर स्वामी का छाया चित्र आपके कर कमलों में हम क्षेत्र की ओर से भेंट करना चाहते हैं। सभी महानुभाव एक बार आ जाएं। सभी सदस्यगण अहिंसा परमो धर्म विवाह संघ के ऊपर रैंप के ऊपर से आ जाएं, कृपया शीघ्रता से। प्रबंध कारिणी कमेटी की ओर से सभी महानुभावों के कर कमलों में भगवान महावीर स्वामी का वह छाया चित्र भेंट करते हुए हम आनंदित हैं कि आप इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी के प्रति अपने आस्था श्रद्धा बनाए रखें। आइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जितना समझ में आ रहा है उतना कहना चाहूंगा कि ये लाल रंग सुख समृद्धि का प्रतीक है। आपने देखा होगा जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं उस समय भी यह लाल रंग का उपयोग करते हैं। और परम संरक्षक महोदय प्रवीण जी भाई सब थोड़ा आगे आ जाएं। रविंद्र जी भाई सब आप आ जाए। हाँ, इनके कर कमलों में यह भगवान महावीर स्वामी का पावन छाया चित्र थोड़ा सा, हाँ, ये युवा हैं जिन्होंने इस धर्म के रथ को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। और बंधुओं, लाल मंदिर दिल्ली में भी माता पद्मावती की आराधना में आप निरंतर भक्ति आराधना करते हैं। इस बार केरल में जो बाढ़ आई उस समय आपने कई गाड़ियां राशन की वहां वॉलेंटियर के साथ भिजवाई। ऐसा उपक्रम माह की प्रत्येक 1 तारीख को नेत्रहीनों को भोजन की व्यवस्था और आर्थिक सहयोग आपके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसा है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का बिगुल निरंतर बजाते रहें, ऐसी भावना के साथ यह छाया चित्र इनको भेंट किया जा रहा है। बोले महावीर भगवान की जय, भगवान की, टीले वाले बाबा की। बंधुओं, ये सम्मान की श्रृंखला, हाँ, भाई प्रशांत जी कृपया आगे आ जाएं। बंधुओं, अब मैं 2 शब्द क्षेत्र की ओर से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए प्रबंध कारिणी कमेटी दिगंबर जैनास्थ क्षेत्र श्री महावीर जी का इस अहिंसा परमो धर्म युवा संघ को जो सहयोग मिला, उस सहयोग को यह भूल नहीं सकते। ऐसी भावना से माननीय अध्यक्ष महोदय के यशस्वी भाल पर तिलक लगाते हुए हर्षित हो रहे हैं हमारे परम संरक्षक भाई रविंद्र जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई प्रशांत जी जबलपुर से हमारे मध्य हैं, जो कि बहुत सुंदर संचालन करते हैं, शब्द पता नहीं कहां से चुन चुन कर लाते हैं। इनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। मानद मंत्री महोदय श्री महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब 85 वर्ष की उम्र में भी निरंतर क्षेत्र की सेवाओं में अपना समर्पण देते हुए हर समस्या का समाधान चुटकियों में निकालने में तत्पर रहते हैं। ऐसे मानद मंत्री महोदय का के भाल पर तिलक माल्यार्पण करके स्वागत और सत्कार कर रहे हैं युवा संघ की ओर से। माननीय पूनम चंद जी शाह साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और प्रबंध कारिणी कमेटी के वयोवृद्ध पदाधिकारी, जो निरंतर हर सूझबूझ के साथ क्षेत्र की सभी व्यवस्थाओं में अपने सहयोग के साथ और समाधान निकालते हैं।
क्षेत्र के लिए पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे माननीय पूनम चंद जी शाह साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत अहिंसा परमो धर्म युवा संघ की ओर से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्री सुधांशु जी कासलीवाल साहब को कृपया 2 शब्दों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर हमें अनुग्रहित करें। क्योंकि इसमें वर्ष का अंत हो रहा है और नए वर्ष कल आप मनाएंगे। नए वर्ष में 1 तारीख को आप सभी लोग भगवान महावीर के दर्शन करें। यहाँ इससे सुंदर सोच नहीं हो सकता। मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको का आने वाला वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। बंधुओं, क्षेत्र पर चल रही निरंतर विकास की गंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र आधा मिनट में भाई प्रशांत जी को यह मंच सौंपूंगा। क्षेत्र पर चल रही विकास की गंगा प्रबंधकारिणी कमेटी के अथक प्रयासों से निरंतरता की ओर है, प्रगति की ओर है। आप देखते थे पहले सामने की सड़क जीर्ण शीर्ण थी, पर अब ऐसी सड़क हो गई कि आप बिना चप्पल के भी प्रभु के दर्शन करना चाहें पूरे मंदिरों के तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मंदिर जी में प्रवेश करते ही आप देख रहे हैं स्वर्ण के कार्य चल रहे हैं, जो कि निरंतर कार्य की प्रगति का प्रतीक है। ऐसे अनेक कार्य क्षेत्र पर संचालित हैं। आप भी अपनी एक आहुति प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं और इस श्रृंखला में जुड़ सकते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से भाई प्रशांत जी अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमारे मध्य हैं। बहुत घनिष्ठ मित्र हैं मेरे, और इनके शब्द कहां से चुन करके लाते हैं उन शब्दों को हम नहीं कह सकते हैं। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के साथ भाई रविंद्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं। सर्वप्रथम भाई प्रशांत जी को एक माल्यार्पण करके हार्दिक अभिनंदन करें। इस अहिंसा परमो धर्म युवा संघ ने आपको बांध लिया है। आपके हाथ में, आपकी कलाई पे एक बंधन बांधा है। वो साधारण बंधन नहीं है, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, पर वो छुपा हुआ है और आपके पास नहीं है। तब मिलेगा जब आप यहां भक्ति का आनंद लेंगे। उसमें एक नंबर है, वो नंबर यहां से ड्रा निकलेगा। यदि आपकी कलाई पर वो नंबर होगा तो आप भाग्यशाली होंगे और आपको यहां से एक पुरस्कार प्राप्त होगा। वो आप भगवान महावीर स्वामी की इस भजन संध्या का प्रतीक चिन्ह लेकर के अपने घर जाएंगे। तो लीजिए, आमंत्रित कर रहा हूं भाई प्रशांत जी जैन, जबलपुर। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की जय। जयकारों में जोश नहीं है, क्या बात है। बोले महावीर स्वामी भगवान की, बोले टीले वाले बाबा की, बोलिए चांदनपुर वाले बाबा की। अब लगा कि हम महावीर स्वामी के आंगन में बैठे हैं और बीते वर्ष को बधाई देने के लिए, बधाई उस बात की कि हे महावीर स्वामी भगवान, 2017 की विदाई आपके आंगन से हमने ली थी और 2018 का उद्भव भी आपके ही आंगन से हमारा हुआ था। पुनः 2018 की विदाई और 2019 की आमद हम प्रभु आपके इस आंगन से करने जा रहे हैं। बड़भागी है वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान का यह आंगन, जिस आंगन में हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था एक केंद्र बनाकर इर्द गिर्द घूमती रहती है। उस धुरी के, जो धुरी विश्व पटल पर अहिंसा को नमन करती है और अहिंसा की पताका उन तीन शिखरों के माध्यम से पूरे विश्व में वंदनीय हो जाती है। यह आंगन, इस आंगन की उस भूरी भूरी मिट्टी को हम नमन करते हैं और नमन करते हैं आप सभी को। इस मंच पर कुछ देर पहले मुझ तक अपनी आवाज
अपने अंदाज से आप सभी को अभिभूत कर रहे थे, पंडित मुकेश शास्त्री जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नाम जो नवरन भारतवर्ष के तमाम शहरों में, यूं तो ये नाम अपने आप में एक संस्था का है, एक प्रामाणिक, एक शाश्वत संस्था जो सेवा कार्य, धर्म कार्य और समाज कार्य में सदैव रुचि लेती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। ये नाम है अहिंसा परमो धर्म युवा संघ का, जो अब नवरन दिल्ली, बल्कि दिल्ली के बाहर के प्रांतों में, प्रदेशों में, गांवों में, शहरों में अपने बहुत सारे अच्छे कामों के माध्यम से जानी पहचानी जाती है। चाहे वो समाज उत्थान का काम हो, चाहे वो शिक्षा जगत का काम हो, चाहे वो शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का काम हो, या फिर केरल जैसी आपदा विपदा यदि कभी हमारे देश में किसी कारण से आ जाती है तो सबसे पहले ये संस्था आकर लोगों की मदद किया करती है। नेत्रहीन बच्चों को उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, या फिर निर्धन लोगों को, ये नहीं कि उसमें कोई जैन हो या अजैन हो, बस जो हो ये अहिंसा परमो धर्म जैसा नाम है वैसा काम कर रही है। इस मंच के लिए जरा दोनों हाथों की खुली तालियां आपकी होनी चाहिए। इतनी कम तालियों में बात नहीं बनेगी, पीछे तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथों की तालियां। और ये संस्था को मैं नमन करता हूं अपने तौर पर, किसी एक का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात इस संस्था में यह है कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो किसी पद के माध्यम से नहीं जाने पहचाने जाते हैं, सिर्फ अपनी सेवा भाव के माध्यम से वो तमाम लोग जाने जाते हैं, जिनमें 1, 2, 10, 25, 50 नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों नाम है। और आज की शाम खासतौर से पूरे भारतवर्ष में, विश्व में न जाने लोग कहां कहां जाते हैं, होटल्स, क्लब्स, बहुत सारी जगह जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन यदि प्रभु के आंगन में ये बात कही जाए कि हम यहां से नव वर्ष की शुरुआत करेंगे और पुराने वर्ष की विदाई देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि अहिंसा परमो धर्म संस्था जो है वो अपने आप में अग्रसर होती है। मुझ तक एक पर्ची पहुंचाई गई है जिसमें बहुत सीमित शब्दों में अहिंसा परमो धर्म संस्था के माध्यम से, दिल्ली के माध्यम से, यहाँ के आयोजक जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था महावीर स्वामी भगवान के आंगन में दी है, यहाँ की जो हमारी महावीर स्वामी ट्रस्ट कमेटी है हमारे मंदिर जी की, उस ट्रस्ट कमेटी के लिए कुछ शब्द मुझ तक पहुंचाए गए हैं। यूं समझ लें कि मैं भी अहिंसा परमो धर्म संस्था के एक सदस्य की हैसियत से, एक छोटे से सदस्य की हैसियत से इन शब्दों का वाचन अपने तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा। और फिर आज की शाम एक ऐसी शाम होने जाएगी जो शाम सिर्फ 31 दिसंबर की वीर प्रभु के नाम नहीं होगी, बल्कि आने वाली 1 जनवरी 2019 की भी सुबह हम यहीं से प्रभु के चरणों में नमन, वंदन, आराधन के साथ करेंगे। उस नाम के साथ जो नाम अब इस वक्त उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि जो नवरन मध्य भारत के तमाम हिस्सों को लांघता हुआ अब विदेशों में भी उस नाम की चर्चा होने लगी है, जिसे आप और हम जैन जगत का भजन सम्राट रूपेश जैन अपने नाम से कह दिया करते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे बीच रूपेश जी आ चुके, जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा पूरे समूह के साथ। मैं प्रशांत जैन रूपेश जी और उनके समूह के माध्यम से आपका स्वागत करने जा रहा हूं। और लीजिए, ये वाचन जिस तरह मुझ तक पहुंचाया गया है, मैं कोशिश करता हूं कि आप तक वही बात पहुंचे। महानुभावों, आज हमारे पुण्योदय से श्री महावीर जी क्षेत्र पर यह भजन संध्या करने का सौभाग्य मिला, जिसे निर्विघ्न सानंद संपन्न होने का मुख्य श्रेय प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी को देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर ये शुरुआती शब्द हैं, और जब भगवान के आंगन में कोई काम होता है तो वो काम सदैव फलीभूत होता है। यही कामना, यही भावना माननीय अध्यक्ष श्री सुधांशु जी कासलीवाल साहब, मानद मंत्री श्री महेंद्र जी पाटनी साहब, जब किसी सहयोग के लिए हम इनसे आग्रह करते हैं तो ये बगैर किसी संकोच के, किसी बात के हमारे आग्रह को स्वीकार कर हमारी संस्था को सदैव अपना सहयोग प्रदान करते हैं। हम अहिंसा परमो धर्म युवा संघ दिल्ली की ओर से हार्दिक आभार भी व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हम विशेष तौर से आभारी हैं हमारे क्षेत्र के मैनेजर साहब, विशेष अधिकार जो सभी कर्मचारी होते हैं और सदैव हमारी और सभी यात्रियों की सेवा में तत्पर और तैयार रहते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर परोक्ष रूप से। ये सभी हमारे अपने सहयोगी हैं। भक्ति संगीत मंडल जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, भाई श्री संजय जी छावड़ा,
भाई श्री जिनेश जी पांड्या, इनके सहयोग के लिए भी हम बहुत आभारी हैं। और विशेष तौर से एक सहयोग में नाम उल्लेखित होता है और वो नाम है पंडित मुकेश जी शास्त्री साहब का, जिन्होंने पिछले वर्ष भी कमेटी से परिचय कराकर इस कार्यक्रम के शुभारंभ की एक बहुत महती भूमिका का निर्वहन किया था। जरा जोरदार तालियों से इन सभी श्रेष्ठी जनों का स्वागत कीजिए जिनके नाम का वाचन मैंने आपके बीच में किया है। और साथ ही साथ महावीर स्वामी भगवान के विधान का भी अवसर रहता है। इसमें जिन्होंने भी अपनी सहभागिता प्रदर्शित की है वे वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के साक्षी प्रमाणित प्रतीक है। भावना है आपसे 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 जो मेरे चारों तरफ प्रभु महावीर के चरणों में नतमस्तक होने आए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से, किसी भी जगत से, किसी भी शहर से, किसी भी गांव या कस्बे से आए हैं। आज आप इतनी तादाद में आए हैं। हम कोशिश करते हैं अहिंसा परमो धर्म संघ के सभी सदस्यों से कि हे प्रभु, आपके भजन की जब हम शाम रखें तो ये जो आंगन है ना, ये बहुत छोटा हो जाए। हम कहीं ऐसी जगह मंच बनाए कि सारी जगह भगवान के भक्त भक्त और सिर्फ भक्त नजर आए। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, एक बार और तालियां बजाइएगा। और लीजिए अब आपकी तालियों के मध्य आज की उस भजन संध्या का आगाज, विधिवत शुभारंभ उस आवाज के साथ मैं करना चाहता हूं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय पंडित जी साहब, पहले आप। बहुत सुंदर भावना व्यक्त की भाई प्रशांत जी ने अहिंसा परमो धर्म युवा संघ की ओर से। कहना चाहूंगा कि शब्द तो शोर है तमाशा है, शब्द तो शोर है तमाशा है, भावना की सिंधु में बताशा है, हृदय की बात ओंठों से कहूं कैसे, मौन ही बस प्यार की परिभाषा है, मौन ही बस प्यार की परिभाषा है। बंधुओं, ये तीर्थ हमारा नहीं आपका है। प्रबंधकारिणी कमेटी की ओर से जैसा मुझे निर्देश मिला, मैं कहना चाहूंगा कि इस तीर्थ पर आने वाला श्रद्धालु यदि 2 कदम चलकर आता है तो हम 4 कदम आगे चलकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं और हर सुख सुविधा आपको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। आज 450 लोग आए, लेकिन मैं चाहूंगा अगले वर्ष प्रत्येक परिवार अपने साथ में 4-4 परिवारों को जोड़ करके लाए तो निश्चित ही इस आंगन में एक आनंद की अनुभूति होगी। बंधुओं, इसी के साथ 2 पंक्तियों का मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भक्ति संगीत मंडल के भाई संजय जी छावड़ा साहब को। कृपया वो आए और मंगलाचरण के माध्यम से इस भजन संध्या का शुभारंभ। बोलिए सच्चे दरबार की, हाथ ऊंचा करके बोलिए टीले वाले बाबा की, बोलिए महावीर भगवान की। क्या महावीर की वंदना गाए हो, जिन राज की वंदना गाए। महावीर की वंदना गाए हो, जिन राज की वंदना गाए। वीतराग सर्वा प्रभु जी के चरणों शीस झुकाए। महावीर की वंदना गाए हो, जिन राज की वंदना गाए। वीतराग सर्वाग प्रभु जी के चरणों शीस झुकाए। महावीर की वंदना गाए हो, जिन राज की
चांदनपुर है धाम निराला, सबके मन को भाए। चांदनपुर है धाम निराला, सबके मन को भाए। तीन शिखर का मंदिर प्रभु का, देखत मन हर्षाए। हो तीन शिखर का मंदिर प्रभु का, देखत मन हर्षाए। एक बार जो वंदन कर ले, सब संकट मिट जाए। महावीर की वंदना गाए, ओ जिन राज की वंदना गाए। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु जी के चरणों शीश झुकाए। महावीर की वंदना गाए, हो जिन राज की वंदना गाए। जरा दोनों हाथों की तालियां हो जाए आनंद के साथ। इतनी सुंदर पंक्तियां, आनंद के साथ दोनों हाथों की तालियां। यो और जी ने दो सबको, यही प्रभु का नारा है। जियो और जीने दो सबको, यही प्रभु का नारा है। जिसने ध्यान रखा है इस पर, उसको प्रभु ने तारा है। जिसने ध्यान रखा है इस पर, उसको प्रभु ने तारा है। मन के मंदिर बीच बसा को, महिमा इनकी गाए। महावीर की वंदना गाए, ओ जिन राज की वंदना गाए। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु जी के चरणों शीश झुकाए। महावीर की वंदना गाए, ओ जिन राज की वंदना गाए। बोले सच्चे दरबार की, बोले महावीर स्वामी भगवान की, भगवान की, भगवान की। महावीर के दर्शन को आए और महावीर की वंदना गाएं। वीतराग प्रभु के चरणों में हम अपना ये मस्तक झुकाएं। ये भावना बड़े अच्छे ढंग से आदरणीय संजय जी ने हमारे बीच में मंगल चरण के रूप में निवेदित की। अहिंसा परमो धर्म का ये मंच और आंगन उन टीले वाले बाबा का, जिनका स्मरण मात्र करने से हमारे संकटों को विराम लग जाता है। और आइए इस वक्त अब बगैर किसी भूमिका के हम प्रवेश करने जा रहे हैं भजन संध्या में। मैं बात कर रहा था उस आवाज की, उस लेखनी की, उस कलाकार की, जिनके नाम का रुतबा सिर्फ इसलिए कि नहीं वो अच्छा लिखते हैं, वो अच्छा गाते हैं, लेकिन जब लिखते हैं या गाते हैं तो आगम तत्व संबंधी तमाम बातों को ख्याल में रखकर अपनी लेखनी उठाकर प्रामाणिक शब्दों के साथ भजनों की रचना करते हैं। और निश्चित तौर पर जब वो अपने भजन गाते हैं तो स्वयं प्रभु से जुड़कर आप सभी को भी प्रभु के दर्शन के लिए ले चलते हैं। तो आइए उस नाम को मैं पुकारूं जिस नाम की हलचल आपके बीच में कौतूहल का विषय बनी है। वो नाम है भजन सम्राट रूपेश जैन का। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा।
और आइए इस कौतूहल को जारी रखते हैं। उनके आने के पहले कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत यदि इस अहिंसा परमो धर्म के मंच के माध्यम से मंगलाचरण, प्रभु के नमन, वंदन और आराधन के साथ की जाए तो वो आवाज आज की शाम में हमारे साथ हाजिर है। रूपाली के नाम से, रूपाली जी की आवाज को, उनके अंदाज को आपने रूपेश जी के साथ अनेकों मंचों में देखा, सुना और निश्चित तौर पर सराहा भी है। लेकिन आज वो अपने कुछ मुख्तलिफ अंदाज में प्रभु की चरणों में अपनी विनती, अपनी विनय आज निवेदित करने जाएंगी। आइए जोरदार तालियों से आप स्वयं आदेशित कीजिए आपके बीच में रूपाली विद रूपेश एंड हिज टीम। जरा दोनों हाथों की तालियां हो जाए ना, तालियां बजाते रहेंगे तो आनंद की वर्षा होगी और चेहरों पर मुस्कान। खुले हाथों की तालियां। आज की शाम प्रभु के नाम पहली दस्तक रूपाली। हेलो, बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। क्या बात है भाई, आज तो ठंड उतनी भी नहीं है जितनी कि पिछले वर्ष थी। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि पिछले साल कितने श्रद्धालु यहाँ पर थे, एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए। आप सभी जानते हैं पिछले साल कितनी ठंड थी और आज उसकी आधी भी नहीं है। तो आज तो जयकार ऐसी होनी चाहिए कि लगना चाहिए कि भाई आज इस वर्ष प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि थोड़ी ठंड कम कर दी है ताकि हम और हर्षोल्लास से मना सकें और इस पुराने वर्ष की विदाई के साथ साथ नए वर्ष का आगमन उसी हर्षोल्लास के साथ। और सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष का कार्यक्रम भी बहुत ही सुंदर था, आप सभी का उत्साह बिल्कुल देखने लायक था। तो मैं चाहूंगी शुरू से आप सभी का वही उत्साह रहे तो और भी आनंद आएगा, क्योंकि इस वर्ष पुनः भगवान महावीर ने हमें यह अवसर दिया है कि उनके अतिशय क्षेत्र में, उनके घर के, उनके आंगन में उन्होंने हमें बिठाकर इस पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष का आगमन का अवसर दिया है। तो ऐसी जयकार होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर महावीर भगवान की भक्ति का आयोजन हुआ है। तो एक बार जरा जोरदार जयकार के साथ बोले सभी, बोलिए महावीर स्वामी भगवान की, बोले टीले वाले स्वामी की जय। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आइए शुरुआत करते हैं प्रभु के चरणों में एक सुंदर सा मंगलाचरण, क्योंकि ऐसा कहते हैं किसी भी कार्य की शुरुआत मंगलाचरण से की जाए तो बिल्कुल निर्विघ्न रूप से वो कार्य संपन्न होता है। तो आइए सबसे पहले हमारे इष्ट की वंदना भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सुंदर से एक वंदना। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम
जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् ओ तो देखिए, सारा जगत है जिस प्रभु की शरण में, सारा जगत है जिस प्रभु की शरण है, नमन है उस महावीर के चरण में, नमन है उस महावीर के चरणों में। तो आइए इसी आराधना के साथ बड़ी सुंदर सी रचना तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, तेरी छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। तो भाई कितने दीवाने वक्त बैठे हैं जरा बताइए। इस दुनिया, पूरी दुनिया तो दीवानी है, लेकिन आप दीवाने हैं कि नहीं? जरा दोनों हाथों को उठा के और ताली लगा के क्या कहना है? नाम है तेरा तारण हारा, नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा प्रभु तारण हारा, नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो देखिए जरा दोनों हाथों की ताली बजा करके उस प्रभु की वंदना है और उसकी हम भक्ति कर रहे हैं, उसे मना रहे हैं। तो जरा दोनों हाथों की ताली खोलते एक साथ, क्या बात है। और देखिए सबसे पहली बात क्या है, प्रभु से कहना है ये, तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है, तेरी छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया देखिए ताली किसी के लिए रुकनी चाहिए, तालियों के साथ। ये दुनिया दीवानी है, हो, ये दुनिया दीवानी है, हो भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जरा दोनों हाथों को खोल करके सभी की ताली बजे एक साथ, क्योंकि देखिए आज प्रभु को बताना है हमें, आज उन्हें दिखा देना है कि हमारी भक्ति में आज हम तुम्हें मनाने आए हैं और नए वर्ष में आज तुमसे वरदान पाएंगे एक साथ। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी भक्ति भजन की राज है, तो जो भी नृत्य करके मनाएंगे प्रभु को और आनंद आएगा। तो जरा भक्ति का भाव बना के
और देखिए हम दूसरी बात क्या, हो सुर नर मुनि वर जिनकी शरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। और जो गाते हैं तेरी महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। देखिए बात कही है कि जो गाते हैं तेरी महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। तो एक बार गाएंगे। देखिए सब कुछ पाने के लिए समर्पण करना पड़ता है और उसको अपना भाव दिखाना पड़ता है कि हम आए हैं मनाने के लिए। तो एक बार जरा गाइए मेरे साथ, जरा अपने मुखार बिंदु से मनाइए। किस तरह? बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए चलिए गाइए एक साथ। जो गाते हैं तेरी महिमा वो सब कुछ पा जाती है, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाती है। तो क्या कर रहा है? भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। चलिए अब आपकी बारी है और जरा आपको गाना है मेरे साथ। किस तरह? गाइए। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। देखिए जरा भक्ति का भाव बना करके आए हैं तो जरा दोनों हाथों को खोल करके और भगवान महावीर के लिए ताली बजा करके बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। क्या बात है, जय हो जय हो। क्या बात है, यहाँ सामने आए तो और आनंद आएगा एक साथ। और देखिए अब आखिरी और बड़ी सुंदर सी बात कही। क्या? मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं, तेरी शरण में आए हैं, तेरी शरण में आए हैं। और हम बालक हैं तेरे भगवन तेरी शरण में आए हैं, तेरी शरण में आए हैं, तेरी शरण में आए हैं। हो भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। एक बार जरा यहाँ पर इस तरफ दोनों हाथों को जोड़ करके और इस तरफ प्रभु विराजमान है ना इसी तरफ, तो सभी जरा एक बार दोनों हाथों को जोड़कर गाइए मेरे साथ। नाम है तेरा तारण हारा, जरा आवाज खोल के। हो नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा प्रभु, वो कितना सुंदर होगा।
अच्छा ये बताइए, गीत, ये भजन जो प्रभु के चरणों में रूपाली जी ने निवेदित किया है, कितने लोगों ने पहले सुन रखा है? नहीं, यहां कुछ हाथ नहीं उठे भाई साहब। अतुल भैया यहां हाथ नहीं उठे, यहां हाथ क्यों नहीं उठ रहे? आपने सुना नहीं क्या भजन? ये सुना ना सचिन भाई? तो तालियां बजवाइए जरा जोरदार। देखें, आज इस भजन को गाते हुए अनेक लोगों ने अपना नाम कमाया है, लेकिन आज इस आंगन में ये भजन शब्दशः शाश्वत सत्यता की प्रमाणिकता को लिए प्रभु के चरणों में निवेदित हुआ। क्योंकि जब प्रभु की ओर हम सभी ने निहारा और उन्हें देखा तो वाकई में पंक्तियां मन में आई कि नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा और तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। सत्य है ना बात ये? क्योंकि आपके नैनों की चमक बता रही है कि आपने वीर प्रभु के दर्शन किए हैं। और निश्चित तौर पर कल सुबह भोर जब आप प्रभु को फिर निहारेंगे तो देखिए आपको कितना आनंद, कितनी भक्ति की अनुभूति होगी। और आइए एक रचना के लिए और मैं आग्रह कर रहा हूं रूपाली जी से, वे आए, एक रचना और प्रभु के चरणों में निवेदित करें, फिर हम क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे और उस आवाज को आवाज देंगे जिसकी आवाज का जादू आप सभी के सर चढ़कर बोलता है। आइए पुनः आपकी जोरदार तालियों के बीच रूपाली जी। और आइए एक बात, आपके मन की बात हम करते हैं। यूं तो सभी लोग मन की बात रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से करते हैं, खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री जी। लेकिन यदि प्रभु के आंगन में बैठकर मन की बात कर दी जाए तो क्या बात सच होगी? बोलिए ना, सच होगी कि नहीं होगी? तो बोलिए ना, सच होगी। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। तो आइए आपके मन की बात रूपाली जी की आवाज के साथ। और आइए, मैं चाहती हूँ कि सभी भक्ति करना चाहते हैं, तो आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन है, भक्ति भाव का भजन है। चलते हैं प्रभु के दरबार में और सभी जरा डांस और मस्ती के साथ मनाएंगे। सभी रेडी हैं? तो एक जोरदार जयकार बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। और देखिए क्या कहेंगे प्रभु से। सभी के मन का भाव है, जो कि मेरे भी मन का भाव है, और मुझे ऐसा लगता है आप सभी के मन का भाव है कि जब आए हैं तो आज प्रभु से आशीर्वाद लेके ही जाना है ना? किस किस को लेके जाना है? सभी को जाना है। तो फिर हाथ उठाने में कंजूसी क्यों? क्या बात है। जब भी हाजिरी लगे तो सभी के दोनों हाथ उठना चाहिए और एक साथ जयकार के साथ बोलिए टीले वाले भगवान की, बोलिए महावीर स्वामी की। और अब क्या कहेंगे कि मेरे सर पे रख दो बाबा, हो मेरे सर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, कि मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। और आगे क्या है? भाई देखिए, मैं तो ये लाइन नहीं गाती हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, ये मैं नहीं गाती हूँ। आपने क्या कहा? देना हो तो दीजिए, मतलब आपकी मर्जी, अगर देना हो तो दीजिए, है ना? लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, मेरा कहना ये है कि देना हो तो दीजिए, ऐसा नहीं, देना ही होगा आपको जन्म जन्म का साथ। कौन कौन कहेगा ये बात? सभी कहेंगे ना? भाई भगवान हमारे हैं ना, तो हम हक से उन्हें बोलेंगे ना। तो क्या बोलेंगे कि देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा
अतिशय क्षेत्र है महावीर प्रभु का कि सुना के हमने भक्तों को तुम अपने गले लगाते हो, सुना है हमने भक्तों को तुम अपने गले लगाते हो, और ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते ओ हो, सुना के हमने भक्तों को तुम अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते, चाहे सुख में हो या दुख में, 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 बस थामे रखना देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, हो तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हो जय हो जय हो। हो तड़प रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, और बिन माझी मेरे नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, पकड़ ले तू, तड़प रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, धूप में प्यार की छैया कर दे तू, और बिन माझी मेरे नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, माझी मेरे नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, और क्या कहना है कि मेरा रास्ता रोशन कर दे, 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 छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु जी हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। जय हो जय जय और अब देखिए सबसे आखिरी बात क्या कहनी है, हो हम भक्तों को मेरे प्यारे प्रभु जी तेरा सहारा है, भक्तों को मेरे प्यारे प्रभु जी तेरा सहारा है, जीवन का हर सुख दुख अब अर्पण चरणों में सारा है, जीवन का हर सुख दुख अब तो सारा है, हो हम भक्तों को मेरे प्यारे प्रभु जी तेरा सहारा है, जीवन का सुख दुख अर्पण तेरे चरणों में सारा, मेरा रास्ता रोशन कर दे, वो मेरा रास्ता रोशन कर दे, कि मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। और अब देखिए चलिए अंत में एक बार हो जाए, आप सभी गाएंगे क्या क्या कहेंगे, हो मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, जिसको आशीर्वाद चाहिए जरा दोनों हाथों को खोल करके और एक बार गा दीजिए किस तरह, हो मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ देना होगा जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, हो तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, हो तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा।
अतिशय क्षेत्र महावीर जी की। प्रवीण जी वैशव